Now I am going to deal the question number third. Why do different people have different goals for development? देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल क्यों होता है डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछ भी चुका है एग्जाम में। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स फॉर डेवलपमेंट बिकॉज different people have different aspiration and desire. Some of them have more income and better quality of education in comparison to others. Some of them are suffering from social discrimination. Some of them have lack of education. देखिए अलग अलग लोगों का जो गोल होता है वो काफ़ी अलग होता है डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि जो डिफरेंट पीपल होते हैं उनके एस्पायरेशन और डिज़ायर्स भी अलग अलग होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो हमारा एस्पायरेशन जो डिज़ायर वो आपका भी हो, अलग अलग होता है। उनमें से कुछ का इनकम अधिक है, कुछ का इनकम कम है, कुछ लोग ज़्यादा एजुकेटेड है, कुछ लोग कम एजुकेटेड है। तो ये सारे चीज़ जो है इस पर भी डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित होते हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनका गोल कुछ अलग होता है। तो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छी तरह से और आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन क्या क्या है और आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड इंडिया डू टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री? देखिए इंडिया को क्या करना चाहिए डेवलप्ड होने के लिए। देखिए ऐसे बहुत सारे काउज है, मैंने यहाँ पर 3-4 लिखवाया है। जैसे कंट्रोल द रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जिस तरह से तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस पर नियंत्रण पाना। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इट शुड बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स। देखिए किसानों को जो है इरिगेशन फैसिलिटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स की सारी प्रोवाइड करना और उसके साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग होना, क्योंकि मॉडर्न एज में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए देश को जब डेवलप करना है तो इन सभी चीज़ों का यूज होना बहुत जरूरी है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन शुड बी अडॉप्टेड। देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो नई इकोनॉमिक पॉलिसी को यूज करना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, ये सारे चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। एडिक्वेट फैसिलिटीज related with infrastructure, education, health, electricity, water, it should be provided to all people of all regions and areas। मतलब जो adequate facilities होती है, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, etc ये सभी चीज़ से रिलेटेड हो, वो जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड होना चाहिए। चाहे जो नगर सिटीज जो भी रहते हैं उन सभी को ये सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड होना चाहिए, तभी जाकर हमारा कंट्री जो वो डेवलप हो सकता है। जो ऑल पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन, क्या सभी लोगों के पास जो डेवलपमेंट की जो धारणाएं होती है वो सेम होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। नो ऑल पर्सन्स हैव नॉट सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज ऑल द पर्सन्स हैव देयर ओन डिफरेंट डेवलपमेंट नोशन, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। The notion of development of one person may not be development notion of other persons। देखिए जितने भी लोग हैं सभी का जो सोचने का जो तरीका होता है, जो उनकी धारणाएं होती है वो बहुत अलग होती है और वे मतलब पर्सन टू पर्सन लोग डिफर हो जाते हैं, उनका सोच अलग अलग होता है। हमारा सोच है वो आपका सोच नहीं होगा, जो पड़ोसी सोचा वो हमारा सोच होगा, तो इस तरह से वो डिफर होते जाता है। और जो एक व्यक्ति का जो धारणा होता है डेवलपमेंट को लेकर वो दूसरे पर्सन का नहीं होता है। जैसे लाइक मैं एग्जांपल लूँगा, जैसे एक टीचर का जो डेवलपमेंट का जो नोशन होता है, जो धारणाएं होती है वो स्टूडेंट का नहीं, वो स्टूडेंट का अलग होगा। जो गवर्नमेंट का है वो सिटीजन का नहीं होगा, गवर्नमेंट का अलग डेवलपमेंट नोशन होगा, सिटीजन्स का अलग नोशन होगा। तो इस तरह से सभी लोगों की जो धारणाएं होती है डेवलपमेंट को लेकर वो एक समान नहीं होती है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स दैट आर इम्पोर्टेंट देन इनकम। देखिए ये मैंने नहीं लिखा, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है।
मतलब उस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को बतलाना है, मेंशन करना है जो हमारे जीवन में इनकम से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, समझाया था कि वी कैन बाय ओनली नीडी थिंग्स, मटेरियल थिंग्स with the help of money, but we cannot buy non-material things as like love, respect, freedom, security, etc. So you can solve this question in your own words. Okay. Mention in brief the factors which are important goals in our life. अब देखिए उन सभी फैक्टर्स को मेंशन करना है जो हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट गोल है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखवाया है, there are following factors which are important goals in our life: the desire for more income, equal treatment in the society, people want freedom, security and respect for others, they also don't expect discrimination। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाई है, वो ये है कि सभी लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका इनकम हो, ये सभी लोगों का डिजायर होता है। तो द डिजायर फॉर मोर इनकम मतलब ज़्यादा इनकम के लिए डिजायर होना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी, सभी लोग चाहते हैं उनके साथ समान बर्ताव, जो बर्ताव हमारे साथ हो रहा है वो आपके साथ, जो आपके साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। इक्वल ट्रीटमेंट, पीपल वांट फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। देखिए लोग क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और अन्य से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये भी चीज़ चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। दे ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, अब ये एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं कि वे किसी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो, जैसे उच्च नीच का भावना हो गया या फिर लिंग विभेद हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट गोल्स हैं हमारे लाइफ में। व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिव इट्स मेन फीचर्स। देखिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या होता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द फ्यूचर इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। देखिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अर्थ होता है डेवलपमेंट जो बिना एनवायरनमेंट के डैमेज की स्थान लेता है और उसके साथ प्रेजेंट के साथ बिना किसी कंपैरिजन के फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, वो हमारा हो गया सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और देखिए इसके मैंने कुछ मेन फीचर्स भी लिखवाए हैं। इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग एनवायरनमेंट इन सस्टेन वे, मतलब ये निरंतर तरीके से क्या मदद करता है, एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करने का, एनवायरनमेंट का प्रयोग करने का ये मदद करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग रिसोर्सेज, और ये रिसोर्स को डेवलप करने में भी मदद करता है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, सो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। और भी बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट डे दिखा दूंगा। सो कीप वॉचिंग माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड टू गेट मोर information please subscribe my channel. Okay, thank you.